सबको प्रेज द लॉर्ड। आज के हमारे ऑनलाइन सर्विस में आप सबको स्वागत है। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। निश्चित तौर से प्रियो, इस वचन के अनुसार हम ये जान सकते हैं ओ कितना गहरा उसका प्यार है। प्रियो, निश्चित तौर से प्रियो, उसका प्यार जो है वो सागर से भी गहरा है। ओह, आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। ओह यस, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और
कोई there is none like you. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया, 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 हालेलुया. आइए प्रिय, हम अपने आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करें. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय दास के मुख से हम वचन सुनने जा रहे हैं. निश्चित तौर से प्रभु, दास को आपने अभिषेक किया है वचन प्रचार करने के लिए. निश्चित तौर से प्रभु, जब वो वचन प्रचार करते हैं प्रभु, प्रतिदिन के हृदय में वो वचन बस जाए. यीशु के नाम से सबको आशीष कीजिएगा. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन. Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए. परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम लोग उसके वचन के साथ में सहभागिता रखें, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आपके सपोर्ट के लिए भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष कर रहा है और निश्चय करेगा. हालेलुया. आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें. सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, हम आपके करीब, आपके पास में आते हैं इस संध्या के समय. परमेश्वर पिता, हम तुझसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता मदद कीजिए. मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु जी. आप मेरे मुख से होकर बोलिए प्रभु जी, और नए बातों को प्रकाशित कीजिए, ताकि प्रभु जी तेरे वचन के गंभीर और गहरी बातों को हम समझने पाए, लेने पाए और आशीषित होने पाए. प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, अदय से स्वर्गराज्य में ग्रहण कीजिए. आमेन, आमेन, आमेन. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं, वो है पैराबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत. और आज हम लोग पार्ट 26 में जा रहे हैं, और जिस दृष्टांत को हमने उठाया है वो है न्यू वाइन इन न्यू वाइन स्किन, यानी नया दाखरस नए मशक में. इसको इस तरह से भी दृष्टांत को टॉपिक लोग लेकर आते हैं, या तो आप कोई यूट्यूब में अगर देखेंगे तो इस तरह से रहेगा, या तो आप गूगल सर्च में मारेंगे तो इस प्रकार से रहेगा, पुराने मशक में नए दाखरस. लेकिन मैं इस तरह से लाया हूं, नए दाखरस नए मशक में. हालेलुया. ये जो दृष्टांत है, खासकर इसको लेके बहुत ही लोगों का सोच विचार जो है बहुत पेचीदा है. नाना प्रकार के प्रकाशन लोग लेकर आते हैं, और वो गलत नहीं कहूंगा, हम कहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का ऐसे दृष्टांत में बहुत गंभीर और गहरी बातें रहती हैं. अलग अलग एंगल से पवित्र आत्मा बहुत सारे बातों को प्रकाशित करता है, सिखाता है, बताता है. लेकिन जो हमारे पास में, जो हमारे दिल में जो बात उभरा, उन तमाम बातों को आप लोगों के बीच में ला रहे हैं. हो सकता है नया आपको लगेगा, इससे भिन्न आप सुने होंगे, हो सकता है वो भी सही हो, क्योंकि दृष्टांत में बहुत सारे बातों को प्रभु लेकर आना चाहता है. हालेलुया. सो आइए हम लोग इस दृष्टांत को जब हम लेते हैं, तो इस दृष्टांत में मैं और एक दृष्टांत को जोड़ूंगा, क्योंकि एक ही लाइन का है, लेकिन इसी के साथ जोड़ के बताया गया है, इसलिए इस दोनों दृष्टांत को मिला के बताएंगे. आइए हम इस खंड को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि वो और एक दृष्टांत क्या है जो इसके साथ में हम जोड़ के सिखाना चाहते हैं आप लोगों के बीच में. हम लोग पहले पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 21 से लेकर 22 आयत तक. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा. हाँ, यहाँ पर कपड़े के विषय में बोल रहा है, यानी पुराना कपड़ा जहाँ पर छेद हो गया है, फट गया है, तो नया कपड़ा में से या तो नए वस्त्र में से, उसमें से कपड़ा को निकाल कर, उतना पीस निकाल कर पुराने कपड़े में पैबंद लगा के उसको पैच करने की कोशिश कोई नहीं करता. क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जब उसे धोया जाएगा तो जो नया कपड़ा है, जब क्योंकि वो सिकड़ा नहीं है, वो जब सिकुड़ेगा और श्रिंक करेगा तो क्या है ना, पुराने कपड़े को फाड़ देगा बोल रहा है, और वो ज्यादा खराब हो जाएगा. इस तरह से कहा गया. इसी के साथ में जोड़ा गया है जो दृष्टांत को आज हम चर्चा करने जा रहे हैं. लेकिन हम दोनों को एक साथ चर्चा करके पैरेलली लेके हम सीखने की कोशिश करेंगे. आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग. क्या लिखता है? नए दाखरस को पुरानी मस्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मस्कों को फाड़ देगा, और दाखरस और मस्कें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है.
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नया दाखरस जो होता है, फ्रेश जो बनाया हुआ है, उसको पुराने मशक में, ये जो मशक जो है ना, अंग्रेजी में वाइन स्किन लिखा हुआ है। क्या करते थे कि पुराने जमाने में, पुराने नियम में, हम लोग यीशु मसीह के टाइम में और यीशु के पहले जो दाखरस जो होते थे, उस दाखरस को लोग क्या करते थे, चमड़े के थैले में रखते थे, उसको कहते हैं मशक। ओके, और सिलाई किया हुआ रहता था और उसमें रखते थे उसको। तो कहते थे ये नए दाखरस को पुराने मशकों में नहीं रखता कोई, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा। नया दाखरस पुराने मशक में अगर रखा जाएगा तो उसको फाड़ देगा बोलता है। क्यों फाड़ देगा? क्योंकि क्या होता है कि पुराना मशक जो रहता है ऑलरेडी वो फैला हुआ रहता है, उससे ज्यादा और एक्सटेंड नहीं हो सकता है। नया दाखरस को जब उसमें डाला जाता है तो नया दाखरस फैलना चालू करता है। जब फैलना चालू करेगा तो अंदर से प्रेशर डालता है, और उस प्रेशर में जो पुराना मशक है वो ऑलरेडी फैला हुआ है, एक्स्ट्रा और फैलने नहीं सकता है। तो इसके अंदर में जो नया जो दाखरस रखा गया है, उसके प्रेशर के कारण से, उसके फैलाव के कारण से क्या होता है, वो पुराना मशक फट जाता है बोलता है। इसीलिए कहते हैं कि नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशक के दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु नया दाखरस नए मशक में भरा जाता है। क्योंकि नया मशक में जब भरा जाएगा नया दाखरस को, वो मशक फैलने लगेगा नया दाखरस के कारण से, और वो फटेगा नहीं। ये दृष्टांत को यहाँ पर मरकुस में हमने पढ़ा, और इसी दृष्टांत को जस्ट थोड़ा सा स्लाइड चेंज तो नहीं कहूंगा, एक एक्स्ट्रा बात जोड़ा हुआ है। वो आपको लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसको 36 से 37 में मिलेगा। ओके, हम लोग देखेंगे क्या लिखता है इसमें। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। नए वस्त्र बोलने से पहनने का वस्त्र, ओके, नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता बोल रहा है। फिर आगे, नहीं तो नया फट जाएगा। नया तो फटेगा, क्योंकि नया से आप निकाल रहे हैं पुराने को ठीक करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद, और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। पुराने में वो पैबंद मेल भी नहीं खाएगा बोल रहा है, वो जो पैच मेल नहीं खाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बेवकूफी होगा कि एक नया वस्त्र ऑलरेडी है, आपको पुराना को उसको सिलाई करना है, उसमें छेद है, तो नया का फाड़ के लेते हैं, तो पुराना तो जाएगा खराब होगा, नया को भी आपने फाड़ा तो वो भी बर्बाद हुआ, दोनों ही बर्बाद हुआ। तो इससे बेटर क्या है, इसको समझने की कोशिश करें दृष्टांत के अनुसार। उसके अंदर में हम लोग जब घुसेंगे तो और भी बातों को समझेंगे। मैं आप लोगों के बीच में एक फाउंडेशन को डाल रहा हूं, जब इस समय जब कह रहा हूं नया, बोले कोई मनुष्य नया वस्त्र जो है ना, बेटर मत फाड़ो उससे। कहने का मतलब नया वस्त्र हो क्यों पहन लो, पुराना को सिलाई उलाई करने की जरूरत नहीं, वो पुराना वाला को उतार कर फेंको, टोटल नया को पहन लो, ये ज्यादा बुद्धिमानी है। लेकिन नया का फाड़ के निकाल कर आप पुराने का पैबंद लगा रहे हो, तो नया तो खराब हुआ पुराने के साथ मैच नहीं करेगा और उसको भी फाड़ डालेगा बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बात है। फिर उसके बाद में क्या लिखता है, आगे पढ़ेंगे। और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता, हाँ। नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़ कर बह जाएगा, और मस्कें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। जो पुराना में रम गया है वो बोलेगा पुराना ही अच्छा है। ओके, लेकिन परमेश्वर का राज्य में इस तरह से नहीं है। जो परमेश्वर जो एक नया चीज लेके आने वाला है, या तो नया नई चीज लेकर आया उस समय में, वो उसका नशा कुछ और ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन तमाम बातों को देखेंगे। और ये दृष्टांत, इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, इसको बाद में पढ़िएगा। मत्ती 9 उसका 16 से 17 में भी यही दृष्टांत लिखा गया। अब इस दृष्टांत को बहुत ही कॉम्प्लिकेट लगता है समझने के लिए। क्या कहा गया है, नया मशक और नया दाखरस, फिर पुराना कपड़ा नए कपड़े में से निकाल कर पुराने कपड़े को पैबंद देना, क्या हो सकता है? अब बहुत पेचीदा होता है। और इस दृष्टांत को मैंने लास्ट में लिया, और मैं भी काफी स्टडी किया। उसके बाद आप लोगों के बात में कंक्लूजन में आया, पवित्र आत्मा ने जिस बातों को सिखाया आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं। पहली बात तो इस दृष्टांत का ठीक कड़ी को पकड़ने के लिए हमको यह दृष्टांत यीशु मसीह बोला क्यों, हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, इसके ऊपर में घटना क्या हुआ, उसको अगर हम लोग बारीक से पढ़ें और उसको झांकने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रीति से, या तो बहुत करीबी तरीके से हम लोग इसको समझने पाएंगे। तो ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, ये दृष्टांत सामने आया कैसे, सीन में आया कैसे, इसके ऊपर में एक घटना हुआ है। तो हम लोग जो घटना हुआ है उसको, बाकी जो 2 सुसमाचार हम लोग पढ़े लूका में और मार्कुस में, उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग मत्ती में से निकालेंगे क्या हुआ है एक्चुअली, तब जाके यीशु मसीह को यह दृष्टांत को कहना पड़ा। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय
उसका 14 से लेके 17, इसमें क्या लिखता है पढ़ेंगे हम लोग। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, हाँ ध्यान दीजिए, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, यानी यूहन्ना के चेले कुछ शिक्षा पा चुके थे और वो लोग यीशु मसीह के पास में आते और कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे। क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं? हाँ, बोलते क्या कारण है कि हम और फरीसी, हम जो यूहन्ना के चेले हैं और फरीसी जो है, ये लोग इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। अंडरलाइन कीजिएगा, तेरे चेले, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तेरे चेले उपवास नहीं करते। ओके, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उसके साथ है शोक कर सकता है? ओके, फिर आगे। पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हाँ, फिर कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। हाँ, ये चीज को हम लोग ऊपर में पढ़े, हम लोग देखिए। तो ये जो घटना हुआ एक्चुअली में यीशु मसीह के पास में आके यूहन्ना के चेले कुछ बोल रहे हैं, क्या कारण है कि फारिसी और हम लोग इतना उपवास करते, तेरे चेले लोग उपवास नहीं करते हैं? ओके, तो यीशु मसीह जो आंसर दिया है, यीशु मसीह ने जो दृष्टांत लेकर आया है, दो संदर्भ में लेकर है। दो संदर्भ को आंसर देने के लिए दो जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है। पहला जो है व्यक्ति मतलब चेला, तेरे चेले मेरे चेले वाला बात है वहां पर, यूहन्ना के चेले और यीशु के चेले। तो चेले का बीच में जो फर्क है, तो कुछ तो फर्क है जिसके कारण से इस दृष्टांत को बोलना पड़ा। ओके, और दूसरा चीज है कि उन दिनों में फारिसी शास्त्री लोग जो थे और यूहन्ना से जो शिक्षा पाए हुए थे, उनको कुछ रद्दा रखा गया था। उनका एक मेंटालिटी था, एक सोच विचार था। उनके पास में प्रकाशन की घटी कमी भी थी। ओके, कैसे जानेंगे प्रकाशन की घटी कमी थी? सिंपल एक बात, वो कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जब दूल्हा बारातियों के साथ में है तो क्या उनको शोक करना चाहिए? मतलब यीशु मसीह अपने आप को दूल्हा बोल रहा है, इस दूल्हा का प्रकाशन उनके पास में नहीं था। ओके, चेलों के साथ में दूल्हा है, कहने का मतलब शोक करना। फास्टिंग जो तुम लोग करते हो, फास्टिंग का एक ही प्रकाशन उनके पास में ज्यादातर था। पुराने नियम में अगर रेफरेंस अब उठाएंगे तो लोग जब शोक करते थे, मौन करते थे, रोते थे, विलाप करते थे, तो फास्टिंग करके, फास्टिंग एक चिन्ह रहता था उनके पास। तो इनके पास में फास्टिंग करना मतलब उनके पास में एक ही प्रकाशन है फास्टिंग का, लगभग शोक करना। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, क्या दूल्हा जब बारातियों के साथ में है तो वो लोग शोक कर सकते हैं? तुम लोग ना शोक मनाते, लेकिन ये लोग जो है, मेरे चेले लोग जो है, 12 चेले जो है, उनके साथ में जो रह रहा हूं, ओके, मैं दूल्हा हूं। तो जब इनके साथ में हो, तो दूल्हा जब रहता है तो भोज होता है, आनंद मनाया जाता है, शोक नहीं किया जाता है। तो फास्टिंग को लेकर प्रकाशन इनका लिमिटेड था, लेकिन यीशु मसीह के पास में फास्टिंग को लेकर प्रकाशन और कहीं गहरा था। क्योंकि आप बाद में जानते हैं कि एक जगह जब दुष्ट आत्मा जब नहीं निकल रहा था, तो यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालने के बाद में क्या किया? इस प्रकार का दुष्ट आत्मा फास्टिंग और प्रेयर दोनों के साथ में निकलता है। तो कभी भी फास्टिंग के साथ में दुष्ट आत्मा निकलेगा, इसका प्रकाशन पुराने नियम में नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने लेकर आए। पुराने नियम में फास्टिंग का मतलब विलाप करना, इसके विषय में ज्यादा था। तो आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह जब ये दृष्टांत कह रहा है तो चेले का संदर्भ में कह रहा है। चेले लोग सामने में है, यूहन्ना के चेले मतलब एक अलग पात्र हैं लोग, और यीशु के चेले लोग अलग पात्र हैं। तो देखेंगे क्या पात्र है, और जो सोच विचार उनके बीच में थी वो क्या था। उन दिनों में फारिसी शास्त्री लोग और यूहन्ना के जो चेले लोग थे, उनके पास में एक अलग सोच विचार था और बहुत प्रकार के रीति विधि से वो लोग कनेक्टेड थे, उससे उभरे नहीं थे, लोग निकले नहीं थे। तो इस रीति विधि के कारण से भी यीशु मसीह ने दृष्टांत को कहा। इस दोनों कॉन्टेक्स्ट को, इन दोनों संदर्भ को सामने में रखते हुए इस दृष्टांत को आप जब समझेंगे ना तो समझने पाएंगे। सो आइए हम लोग पहले देखेंगे कि उन दिनों में यीशु मसीह के टाइम में फारिसी शास्त्री लोग किस प्रकार का सोच विचार में थे, किस प्रकार का मेंटालिटी में था, तब जाके यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा। ओके, हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 7 उसका 1 से लेकर 9, यहां पर क्या लिखता है। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। हाँ, यीशु मसीह के चेलों को फारिसी शास्त्री लोग बिना धोए हाथ
धोए खाते हुए देखा, खाना खाते हुए। क्या बोल रहे हैं लोग? हाँ, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते पूर्वजों हैं। की कुछ परंपरा थी, हाथ बिना धोए तुम नहीं खा सकते हो, इस प्रकार से। तो उस परंपरा को पकड़कर क्या करते थे लोग? हाँ, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें हैं। और बहुत से अन्य बातें हैं जो पुराने रीति विधि के बाप दादों ने दिया था, उसके अनुसार लोग करते थे। और उसको जब करते थे लोग को लगता था हम लोग धर्म के काम कर रहे हैं। उसको जब करते थे लगते थे हम लोग बहुत धर्मी हैं, हम लोग शुद्ध और पवित्र लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह की नजर में कुछ भी नहीं था ये सब चीज। ओके, आगे देखेंगे। और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत से अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं। हाँ। जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी। कपटी बोलता है, अंदर कुछ दिखते हैं बाहर कुछ है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, कपटी, हिपोक्रेसी बोलता है। तो यशायाह ने ठीक भविष्यवाणी किया है तुम्हारे विषय में, बोल के उस भविष्यवाणी का खंड को निकाल के बोल रहा है। क्या भविष्यवाणी किया था? पढ़ेंगे। बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य के आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके, मेरे आज्ञाओं के साथ मिला के धर्म उपदेश करके मिक्स कर देते हैं और सिखाते हैं, बोलता है। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीति को मानते थे, और मनुष्य की रीति को मानकर ये लोग सोचते थे कि हम लोग धर्मी हैं, हम लोग परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। फिर आगे उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो परमेश्वर का आज्ञाओं को अपने परंपराओं को मानने के कारण से। और एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, लूका 18 उसका 9 से लेके 12, इसमें क्या लिखता है? लूका उसका 18 9 से लेके 12, यहाँ पर क्या लिखता है? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, देखिए यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। और दृष्टांत को पूरा नहीं पढ़ते हैं, इसको पहले भी हम एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन देता है, उदाहरण देता है कि मंदिर में 2 व्यक्ति जाते हैं। एक फारिसी जाता है जो प्रार्थना करते हैं कि मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं 10 मांस देता हूँ, अब मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। चुंगी लेने वाला भी जाता है, बोलता है यीशु मसीह उस मंदिर में। ओके, तो जो अपने ऊपर, अपने धर्म, अपने काम के ऊपर में भरोसा करते हैं, रीति विधि को पालन करके सोचते हैं हम लोग धर्मी हैं, उनके लिए दृष्टांत को कहा। तो फारिसी शास्त्री लोग का सोच विचार ऐसे था, वो लोग मनुष्य के बनाए हुए रीति विधि को पालन करते, कई परंपराओं को, कई ट्रेडिशन को मानते थे और सोचते थे कि हम लोग परमेश्वर के सामने धर्मी है बोलकर, पवित्र है बोलकर, सिद्ध है बोलकर, ऐसे सोचते दूसरों लोग को तुच्छ जानते थे। उसी जगह में हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सिंपल अपने आप को खोल देता है। चुंगी लेने वाला कहता है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा के घर भेज दिया, लिखता है। हालेलुया। यस, कई लोग क्या करते हैं कि अपना धार्मिकता स्थापित करना चाहते हैं अपने तरीके से। आइए देखते हैं रोमी 10 उसका 1 से लेकर 4, यहाँ पर क्या लिखता है? हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। कुछ लोगों को बोला, उन लोगों को परमेश्वर की धुन तो रहती है, लिखा है। फिर परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर किस तरह से धर्मी ठहराता है उससे अनजान होकर, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता स्थापित करने की यत्न करते हैं। कैसे? यही रीति विधि को पालन करके और परमेश्वर का शिक्षा में अपना सांसारिक शिक्षा को मिलाकर, रीति विधि को मिलाकर वो लोग धर्मोपदेश बताते थे और उसको पालन करने से सोचते थे कि हम लोग धर्मी हैं। आगे क्या लिखता है? करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। फिर क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह का नया चीज लेके आया, वो क्या है? विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहरेंगे लोग। लेकिन ये लोग क्या करते थे? ये सोचते थे कि हम लोग पुराने नियम को पालन कर देंगे
और हम लोग रीति विधि सबको पालन कर देंगे, जो हमारे पूर्वज लोग बनाए हैं, परंपरा है, अधर्मी ठहर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो टोटल अलग है। ये लोग क्या जो सीखे थे फारिसी शास्त्री लोग, और यीशु मसीह जो नया बात लेकर आया धार्मिकता के विषय में, एकदम अलग है मेरे प्यारे भाई। तो यीशु मसीह के टाइम में इस प्रकार का सोच विचार था फारिसी शास्त्री लोगों का, और इस प्रकार का शिक्षा मिल चुका था यहूदियों को। इस प्रकार का शिक्षा से लोग भरे हुए थे। तो हम लोग संदर्भ को उठाते, पहला कॉन्टेक्स्ट हम लोग उठाते, पहला चेलों को लेकर। मैंने कहा तेरे चेले और यूहन्ना के चेले फारिसी शास्त्री लोग, हम लोग ये लोग उपवास करते, तेरे चेले लोग नहीं करते। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो मिस करेंगे। ओके, पुराना वस्त्र और पुराना मशक क्या चीज को दर्शाता है? पुराना कपड़ा, पुराना वस्त्र और पुराना मशक, चमड़ा का मशक, क्या चीज को दर्शाता है? वो चेलों को दर्शाता है जो कि फारिसी शास्त्री लोगों का शिक्षा से लोडेड है। ये लोग पुराना है, ऑलरेडी ये लोग का शिक्षा पा गए हैं, उनका शिक्षा का रद्दा चढ़ गया है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूं मैं। नया कपड़ा और नया दाख मधु, या तो नया दाखरस, नया कपड़ा और नया दाखरस, नया और सही शिक्षा परमेश्वर के वचन का जो यीशु मसीह दिया, रेक्टिफाई करके दिया, उसको दर्शाता है। नया कपड़ा और नया दाखरस, वो यीशु मसीह का शिक्षा है, सही शिक्षा, इसको दर्शाता है। फिर नया मशक क्या को दर्शाता है? नया मशक जो यीशु के चेले लोग हैं, जो कि अपने हृदय को खोल दिए थे यीशु का शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और ये लोग प्राय लोग मछुआरे थे, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से चुना था जिनके अंदर में फारिसी शास्त्री लोग का टीचिंग्स का रद्दा नहीं पड़ा था। यानी ये लोग ऐसे मशक हैं जहां पर नया दाखरस को यीशु मसीह डाल रहा है, नया शिक्षा को डाल रहा है, तो जा रहा है। लेकिन फारिसी शास्त्री लोगों को जब नया टीचिंग्स दे रहा था, नहीं जा रहा है, वो फाड़ दे रहा था। जो लोग में ऐसे गहरा रद्दा चढ़ गया था फारिसी शास्त्री लोग का शिक्षा, और उसमें थे, तो एक जगह आप जानते हैं घटना क्या हुआ? यीशु मसीह, मैं तुम्हें अपना मांस खाने दूंगा, मैं अपना लहू पीने दूंगा, बोला, ये शिक्षा दे रहा था। और यीशु के ही चेले लोग थे, कुछ 12 में से नहीं, और भी लोग थे, वो लोग सहने नहीं पाए, बोलते बहुत कठिन शिक्षा है। बहुत लोग पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब नया चीज डाल रहा है, तो इनमें ऐसा, ये लोग ऐसे मशक के समान है, तो पुराने मशक है, गया नहीं है, नया नहीं हुआ है, तो यीशु मसीह डाल रहा है ना, तो फटने लगे, बर्बाद हो रहे हैं, वो लोग पीछे हट जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को दर्शा रहा है। और पुराना जो दाखरस है, पुराना दाखरस जो है, वो क्या चीज को दर्शाते हैं? फारिसी शास्त्री लोगों का शिक्षा जो परमेश्वर के वचन में मिक्स करके जितना रीति विधि सब घुसा हुआ है, वो पुराना दाखरस को दर्शाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको, इस जो टेलीकास्ट को दोबारा देखिएगा, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लंबा हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं थोड़ा सा, पुराना कपड़ा और पुराना मशक फारिसी शास्त्री लोगों का टीचिंग से लोडेड थे, वो लोग हैं। ओके, फिर नया कपड़ा और नया दाखरस जो है, नया शिक्षा है जो यीशु मसीह लेकर आया और नया प्रकाशनों को दिया। और नया मशक जो है, वो है नए चेले लोग हैं। कौन? यीशु के चेले लोग, जो लोग पूरा खुले हैं यीशु का टीचिंग्स को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए ना यीशु मसीह को बोलना पड़ा। यीशु मसीह क्या बोले लोग? यूहन्ना के चेले लोग बोले, इसमें फारिसी शास्त्री लोग का टीचिंग्स था, घुसा हुआ था एक रद्दा। ओके, और जो फारिसी शास्त्री लोग था, वो लोग था पूरा मिक्स था, उनका टीचिंग्स, ट्रेडिशन सब भरा हुआ था उसमें। तो तुम लोग एक अलग मशक हो, ये चेले लोग जो है ना, ये लोग अलग मशक है, लोग नया मशक, अपने आप को रेडी भी किए हैं। ओके, जानते हैं पतरस किस तरह से यीशु के पास आता है जब ढेर सारा मछली पकड़ता है, बोलता है यीशु मुझसे दूर हो जा, मैं पापी हूं, मन फिर आता है, हालेलुया। और यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। यीशु मसीह जब बुलाता है, सब लोग इसके पीछे हो लेते हैं। हाँ, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, घर द्वार सब, परिवार सब, अपना बिजनेस सब। क्यों? वो लोग ओपन है यीशु का नया शिक्षा लेने के लिए। लेकिन बाकी लोग के साथ में बड़ा विरोध होता था। यीशु मसीह, यीशु जब शिक्षा देता था,
उन लोग का एनकाउंटर होता था, आमना सामना हो जाता था, विरोध करते थे यीशु मसीह। ये इस कॉन्टेक्स्ट से, इस संदर्भ में यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा। दूसरा चीज, क्यों यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा? उनके ट्रेडिशन के खातिर, क्योंकि वो लोग का सोच विचार अलग था। वो लोग के पास में प्रकाशन की घटी कमी थी, रीति विधि से लोडेड थे लोग। और यीशु मसीह जो था वो नया चीज को स्थापित करने के लिए आया। और विशेष करके क्या नया चीज लेकर आया? ओके, वो लेकर आया नया वाचा को लेकर आया। हालेलुया, नया वाचा, न्यू कॉवेनेंट। और इसके विषय में इब्रानी 8 उसका 8 से 13 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। ये नया वाचा के विषय में कुछ बोला गया है। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। मैं नया वाचा बांधूंगा बोलता है। फिर यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे। वो लोग मेरे वाचा पर स्थिर ना रहे बोलता है। हाँ। इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली, प्रभु यही कहता है। हाँ, फिर आगे। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। मैं अपने उस वाचा के अंतर्गत में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या है? मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। फिर आगे, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। उनके हृदय में लिखूंगा बोल रहा है। फिर, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। फिर, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। कोई ऐसे नहीं बोलेगा तू प्रभु को पहचान, ऐसे नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ में आ रहा हूं। क्योंकि पुराना नियम में पवित्र आत्मा लोगों के अंदर में वास करने का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ये नए नियम में, नए वाचा के अंतर्गत में क्या करता है? यीशु मसीह के चले जाने के बाद में यीशु मसीह वादा करता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो जब भीतर आएगा ना, वो खुद सिखाएगा, छोटे से बड़े तक सबको सिखाएगा, लोग प्रभु को जान लेंगे बोलता है। फिर आगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। हाँ। और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हाँ, फिर नए वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। हाँ, नया वाचा की स्थापना से पुराना वाचा की स्थापना को प्रथम को पुरानी, क्या लिखा है? नए वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। फिर, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हाँ, उसका मिट जाना अनिवार्य है। पुराना जो कपड़ा पहने थे, इसको ध्यान से सुनिए। जब आदम हवा पाप किए तो लोग देखने लगे कि वो लोग नंगे हैं, तो पहला उनको चाहिए कवरिंग के चक्कर में वो लोग पत्तों का कपड़ा बना के वो लोग पहनने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ। तो परमेश्वर को जुगाड़ करना पड़ा उनके लिए एक जानवर का चमड़ा। ओके, तब से इंसान को कवरिंग चाहिए, उसको ढकना चाहिए। और प्रभु के सामने में कौन सा कपड़ा है जिसको पहन के प्रभु के सामने खड़े हो? वो है धार्मिकता का कपड़ा। पुराना नियम जो है वाचा के अनुसार डिमांड क्या करता है? सारा आज्ञा को पालन करोगे तब जाके तुम धर्मी हो सकते हो, तब कवरिंग कर सकते, अपने आप को छुपा सकते हो। ओके, लेकिन कोई भी व्यक्ति पुराना नियम का वाचा के अनुसार बिट बाय बिट हर आज्ञा को पालन नहीं कर सकता है। ओके, तो पुराना रूप से जो टीचिंग्स इनके पास में था, रीति विधि को पहन के अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते थे, प्रभु के सामने में काम नहीं आएगा। और वो हमेशा फटते थे। जैसे पत्ता को आदम और हवा बना के जब पहनने लगे तो सूखते थे, तो फटते थे और फटेंगे भी। उसी तरह से एक इंसान जो रीति विधि को पालन करके, पुराने नियम का बात कर रहा हूं, अपने आप को ढकने की कोशिश करता था, जगह जगह फटा हुआ रहता था। ये फटा हुआ पार्ट जो है ना, उसको नया जो चीज प्रभु सिखा रहा है ना, उस नया से निकाल के सिर्फ फटा हुआ पार्ट को सिलने का कोशिश मत करो बोल रहे हैं इस दृष्टांत में, क्यों? वो मैच नहीं करेगा बोल रहे हैं। बेटर क्या करो, पुराना कपड़ा को ही हटाओ। मैं टोटल नया कपड़ा दे रहा हूं, पायबंद लगाने की कोशिश मत करो, नया ही कपड़ा पहन लेना चाहिए। संदर्भ ये है। हालेलुया। और मैं जो लेके आ रहा हूं जो शिक्षा, उसके लिए अंदर में तुम्हारा मन को चेंज करने की आवश्यकता है, नयापन लाने की आवश्यकता है, तब जाके तुम नया शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। मन फिराओ का असल मीनिंग क्या है मालूम?
उसको ग्रीक में जो वर्ड को इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब होता है चेंज योर थिंकिंग। मन फिरा मतलब हम लोग सोचते हैं पाप से मन फिरा, ऑफ कोर्स पाप से मन फिराना है, लेकिन असल मीनिंग है चेंज योर थिंकिंग फॉर बेटर लिविंग। अपने सोच विचार को बदलो एक बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि प्रभु एक बेहतर चीज लेकर आ रहा है। जब तक सोच विचार को नहीं बदलोगे तब तक वो बेहतर चीज को आप अपनाने नहीं पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो है भविष्यवाणी जो नया वाचा प्रभु को देगा, इसको नहीं पढ़ रहा हूं, ये यिर्मयाह नबी का पुस्तक 31 उसका 31 से 34 में लिखा हुआ है। ओके, मैं उनको एक नया वाचा स्थापित करूंगा बोल के, वो जो हम लोग पढ़े ऊपर में इब्रानी का, ये इसी में लिखा हुआ है। अब इस चीज को किस प्रक्रिया में करता है प्रभु, कैसे करता है, नया वाचा को स्थापित करता है, उसमें वो किस प्रोसेस में लेकर जाता है। देखिए किस प्रोसेस में लेके जाता है। वो है यिर्मयाह नबी का पुस्तक 36 उसका 26 से लेकर 28 क्या लिखता है, पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा, हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्या बोलता है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा, न्यू माइंड। फिर बोलता है मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा, तुम्हारी आत्मा को नई करूंगा, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हृदय, पत्थर का हृदय निकलकर मांस का हृदय दूंगा। फिर मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। फिर मैं अपना आत्मा भी डालूंगा, नया मन दूंगा, नया आत्मा उत्पन्न करूंगा तुम में, तुम्हारे हृदय को मांस का हृदय कर दूंगा, बोल रहा है मैं कोमल हृदय कर दूंगा, आज्ञा मानने वाला हृदय कर दूंगा। फिर बोल रहा है मैं अपना आत्मा डालूंगा, मैंने पवित्र आत्मा दूंगा, बोल रहा है, जो कि यीशु मसीह के बाद में आज हम लोग को पवित्र आत्मा मिलता है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर में वास करता है, पुराने नियम में नहीं था। हालेलुया। तो ये चीज को प्रभु स्थापित करना चाह रहा था, और इस चीज को स्थापित करने के लिए है ना एक मशक का नया होना जरूरी है। नया मशक, पुराने मशक में इसको डाल, ये शिक्षा जा नहीं रहा है। और एक चीज है, यीशु मसीह जो चीज को स्थापित करना चाहा है वो कर्मों के द्वारा से धार्मिकता नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा से धार्मिकता का बात बोल रहा है, जो कि रोमी उसका 3 उसका 22 को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। देखिए क्या लिखता है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, सब विश्वास, चाहे तो वो कोई भी समुदाय का, कोई भी धर्म का, कोई भी जात का हो, कोई भी देश का, यहूदी हो, अन्य जाति हो, गैर यहूदी हो, सबके लिए जो विश्वास करेंगे एक समान है बोलता है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है लिख रहा है। विश्वास करेंगे धर्मी ठहराए जाएंगे। लेकिन पुराना नियम में जो लोग फरीसी लोग थे, उनका धार्मिकता किस तरह से, अपना धार्मिकता को स्थापित करना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यीशु मसीह एक नया नया चीज सबको लेकर आए। जैसे नया नया टीचिंग्स को, नया बात को लेकर आता था, वैसे वैसे क्या होते थे ना, ये लोग छटपटाते थे। कौन? फरीसी शास्त्री लोग, विशेष करके जो पुराने माशक थे, वो ग्रहण नहीं करने पाता था शिक्षा क्या है बोलते थे, लेने नहीं पाते थे, वो फट जाता था। जब तक मन नया नहीं होगा तो यीशु मसीह का शिक्षा लेना गंभीर बात है। मन फिराने की आवश्यकता है पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह का कुछ भी चीज यीशु मसीह करता था, अचंबा कर देता था, क्योंकि यीशु मसीह नया चीज को स्टैब्लिश करने के लिए नया वाचा के अंतर्गत में। देखिए पहले तो इसको मरकुस 1:23 से 27, यहां देखिए लोगों को अचंबा कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर? उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह, और उसमें से निकल जा। उसमें से निकल जा, सिर्फ बोलता है निकल जा, बोलता है सिंपल। हाँ, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए इस समय सब लोग आश्चर्य करने लगे, ऐसे कैसा हो गया, दुष्ट आत्मा भाग रही है। यीशु बोल दिया निकल जा, जा रही। फिर आगे आपस में वाद विवाद करने लगे। आपस में वाद विवाद करने लगे, इस चीज को भी देख के वाद विवाद करने लगे। और क्या बोले? आंसर देखिए क्या है, यह क्या बात है, यह क्या बात है, या तो कोई नया उपदेश है। ये क्या बोल रहे हैं इसको भी, ये जो घटना हो रहा है इसको भी, ये तो नया शिक्षा है, कुछ नया डॉक्ट्रिन से, नया उपदेश है बोलते हैं। अच्छा मगर ग्रहण करने नहीं पा रहे कुछ लोग। फिर आगे, वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। वो अधिकार के साथ में अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती हैं।
और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। हालेलुया। फिर और क्या चीज चकित करता था, देखिए मार्कुस 11 का 18 पद को देखेंगे, यहाँ क्या लिखता है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। हाँ। क्योंकि वे उससे डरते थे। क्योंकि वो उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते क्योंकि थे। सब लोग उसके उपदेश से चकित हो जाते थे कि नया चीज ऐसे लेकर आया है। वो उपदेश ना लोगों को रिफ्रेश कर देता था, तरोताजा कर देता था, अनुग्रह से भरे हुए रहते थे। ओके, तो ये सब चकित कर दे रहा था, नया चीज स्थापित कर रहा है। फिर आगे देखिए लूक 4 उसका 32 क्या लिखता है। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। उनका वचन अधिकार के साथ साथ था, वो लोग चकित हो जाते थे। एक टाइम में तो यीशु मसीह को इवन अपने चेलों को बोलना पड़ा, एक जगह में बोलना पड़ा अपने चेलों को। क्या बोलना पड़ा, देखिए जो 12 शिष्य थे ना, उनको भी बोलना पड़ा यीशु मसीह को। यूहन्ना उसका 16 उसका 12 से लेकर 13 आयत क्या लिखता है यहाँ पर। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ, मुझे तुमसे और भी बहुत सारे बातें कहनी है जिसे तुम अभी सहने नहीं पाओगे, बोलता है। इसका मतलब थोड़ा सा और नयापन लाओ, जब बोलूंगा तो सहोगे, क्योंकि ऐसे ऐसे टीचिंग्स और प्रकाशन है मेरे पास में, प्रभु बोलता है। पुराने के जैसे नहीं है जो फरीसी शास्त्री लोग सिखाते थे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को बोलना पड़ा कि नया दाख मधु को पुराने मशक में नहीं रखा जाता। अभी आई थिंक आप लोग क्लियर होने पा रहे होंगे। आइए इस दृष्टांत को मैं फिर से पढ़ रहा हूं मत्ती में से 14 से 17 कुछ खंड को पढ़ के मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फारिसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उसके साथ है शोक कर सकता है? यीशु मसीह यहां पर एक प्रकाशन दे रहा है। ओके, उनको उपवास का एक ही चीज का प्रकाशन है। उपवास मतलब तुम रो बिलाप करो, ये उनका पास में प्रकाशन था। तो प्रभु ये बताना चाह रहा है इसी के साथ में कि मैं दूल्हा हूं, बारातियों के साथ में हूं। ये प्रकाशन यीशु मसीह बताया, लेकिन शायद लोग नहीं समझेंगे क्या बोल रहा है दूल्हा। लेकिन यीशु मसीह इस बात को लेकर आया है। यीशु मसीह अपने आप का प्रकटीकरण देता है। कैसे कैसे बोलता है, मैं दूल्हा हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का पानी हूं, और बहुत सारे बातें यीशु मसीह लेकर आता है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ऐसे ऐसे चीज को जब लेके आने लगा और जब उसने राज का प्रचार किया, परमेश्वर का राज राई के दाने के बराबर है, परमेश्वर का राज जाल के समान है, ऐसे ऐसे बातों को लेकर आए, तो क्या हुआ ना, ये लोग इस सब चीज को उनके सर के ऊपर से जाने लगे। क्योंकि जब तक इनका मन नया नहीं होगा तो ये लोग इस चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन चेले लोग को जब एक्सप्लेन करता था, लोग समझते थे, ग्रहण करते गए। इसलिए ग्रहण किए क्योंकि वो लोग अपने आप को खोल के रखे थे कि हम लोग सीखना चाहते, समझना चाहते। और इसीलिए यीशु मसीह को चेले लोग अकेले में, एकांत में लोग पूछते थे कि ये दृष्टांत का मतलब क्या है, जो चीज नहीं समझते थे। लेकिन फारिसी शास्त्री लोग आके नहीं पूछते थे, दूसरे लोग नहीं पूछते थे इस दृष्टांत का मतलब समझाओ, लेकिन चेले लोग पूछते थे क्योंकि लोग ओपन थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो धार्मिकता का वस्त्र को पहनाता है, और यीशु मसीह जो है प्रकाशन का बहुत आयत को लेकर आता है। ध्यान से सुनिए, नया दाखरस को जब मशक में डाला जाता है तो फैलता है, एक्सपेंशन होता है, उसमें एक्सपैंड होता है। अगर इस वॉल्यूम में डाला हुआ है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। उसी तरह से प्रभु जब एक प्रकाशन को देता है और उसको अलग अलग आयाम में हम लोग देखते हैं, तो उस प्रकाशन का भी वॉल्यूम वो एक्सपैंड होता है, उसका प्रकाशन फैलता है। उसका प्रकाशन जब फैलता है तो हमारा सोच विचार का दायरा भी फैलना चाहिए। जिनका मन नया नहीं हुआ है, जब प्रकाशन आता है प्रभु फैलाने का कोशिश करेगा, तो हमारा प्राण जिसका मतलब होता है हमारा माइंड, वो फटेगा।
सर के ऊपर से जाएगा, हम ग्रहण नहीं करने को चाहेंगे। लेकिन अगर हमारा मन प्रतिदिन रिन्यू होते जा रहा है तो उसमें ऑलरेडी फैलाव होते जाता है। तो जब प्रभु एक प्रकाशन को डालता है, ओके, नया चीज को डालता है, तो वो नया चीज भी एक्सपैंड होता है। जैसे नया दाखरज होता है, एक्सपैंड होता है। तो हम लोग क्या होता है, नया मन होते जाता है, फैलते जाता है, क्योंकि प्रकाशन का और अलग अलग आयाम में, अलग अलग लेवल में एक ही चीज के विषय में और बहुत सारा चीज आएगा। तो क्या होगा ना, हम लोग नष्ट नहीं होंगे। इस प्रकार से प्रभु बात को लेकर आए। क्यों? क्योंकि नया नियम का जो बात है ना, वो महिमा से भरा हुआ है, महिमा युक्त है। आइए देखते हैं हम लोग 2 कोरिन्थी 3 उसका 7 से लेकर 9। 2 कोरिन्थी 3 उसका 7 से लेकर 9 यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे, देखेंगे। यदि मृत्यु की वह वाचा, यदि मृत्यु की वह वाचा, ध्यान दीजिए, पुराना नियम में जो वाचा दिया गया था उसका वेटेज को या तो उसका गरिमा को देखिए। क्या बोलता है? पहले तो बोलता है यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। ध्यान सुनिए, जब ये मृत्यु का वाचा बोल रहा है, पुराना नियम का वाचा सिनाई पर्वत में परमेश्वर ने मूसा के साथ आमने सामने होकर मूसा को जब दिया, परमेश्वर से बातें का किया कम से कम 40 डेज, और उस समय वाचा मिला उसको, ओके। और उस वाचा को लेके पहाड़ से जब उतरता है तो मृत्यु का वाचा मिला। उस समय में मूसा का चेहरा चमक रहा था, और इतना चमक था उसका चेहरा कि लोग उसके चेहरे को निहारने नहीं पाते थे, देखने नहीं पाते थे। मूसा को एक पर्दा लगा के रखना पड़ता था अपने चेहरे में। मृत्यु का वाचा जब आया तो बोलता है इतना तेज था, बोलता है, और वो धीरे धीरे घटा भी, बोलता है घटता भी जाता था। तब बोलता है कि तो आत्मा की वाचा, ये नया नियम का वाचा क्या है? आत्मा की वाचा और भी तेजोमय ना होगी। क्यों ना होगी? क्यों ना होगी? तो आत्मा का वाचा जो है और तेजोमय है, तेज है उसमें। और ये तेज इतना तेज है कि अगर नया सोच विचार में नहीं बढ़ रहे हम लोग, नयापन नहीं आ रहा है सोच विचार में, थिंकिंग चेंज नहीं हो रहा है, पुराना ढर्रा जैसे है, तो ये इतना तेज है कि एक इंसान को फाड़ सकता है, वो कंटेन नहीं करने पाएगा। तो जिस क्रम में उसका तेज बढ़ता जाता है उसी क्रम में नयापन आते हुए जाना जरूरी है। इसीलिए नया दाखरस को नए दाख मधु में जिसमें फैलने का ताकत रहता है, फैलते जाएगा, वो फटेगा नहीं, बोलता है। हालेलुया। बोलता है क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब है उन लोगों को कि तुम लोग पुराने मशक के जैसा भाई एक्ट करते हो, तुम लोग पुराने मशक के जैसे हो जो और एक्स्ट्रा फैलेगा नहीं, फैला हुआ है, लेकिन उससे और टसमस नहीं होगा, तुम लोग फैल नहीं सकते हो, एक ढराचा में बंधे हुए हो, पुराने मशक के जैसे हो तुम लोग। अभी नया दाखरस को डाल दूंगा मैं वहां, तो नया दाखरस तो उसमें तेज है, वो फैलेगा, उसमें ऐसे प्रकाशन है, वो फैलेगा तो तुमको फाड़ डालेगा। तो प्रभु कह रहा है बदलो, नया मशक जैसे बन जाओ, नया मशक बनो तुम लोग। इसमें मन फिराने की पहली आवश्यकता है, मन फिराओ, पहला चरण है। और उसके बाद में तुम थिंकिंग को चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ, ताकि प्रभु नया डालते जाएगा, नया डालते जाएगा। ओके, तो वो तो आप नष्ट नहीं होगे, फटोगे नहीं, बर्बाद नहीं होगे, बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी प्रभु के पास ऐसे ऐसे बातें हैं, ओके, जो 1 कुरिन्थियों उसको 2:9 में लिखा हुआ है ना। आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़े, ऐसे बातें हैं, ऐसे प्रकाशन है, ऐसे भेद की बातें हैं जो प्रभु अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ी है। जब वो चीज हमारे पास में आएंगे तो हमारा जीवन तेजोमय होगा, प्रकाशित होगा, बोलता है। इसीलिए मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पुराना ढर्राचा जैसे मत सोचिए, थिंकिंग चेंज कीजिए, पवित्र आत्मा के पास में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। बोलिए
पवित्र आत्मा मुझे नया बना दीजिए, न्यू थिंकिंग दीजिए मुझे, ओल्ड थिंकिंग सबको हटा दीजिए, जला कर राख कर दीजिए। मैं नया सोच विचार में बढ़ना चाहता हूं ताकि उस तेजोमय चीज को मैं लेने पाऊंगा और मैं नष्ट नहीं हूं। प्रेज गॉड। प्रभु ये चीज को बोलने के लिए ये दृष्टांत को सामने में लेकर आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहते हैं कि प्रभु नया 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 चीज आपको देते जाए और बर्बाद ना हो, नया मशक के समान हो जाए। आइए हम छोटी सी दुआ करें। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिक आशीष करें। थैंक यू। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम लोग इस समय संक्षेप में प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड इस दृष्टांत को समझने की कोशिश किए कि प्रभु तू नया दाखरस को प्रभु जी, नए दाखरस को प्रभु जी तू नए मशक में तू रखना चाहता है प्रभु परमेश्वर पिता, और पूरा नया कपड़ा देना चाहता है प्रभु जी। प्रभु जी नया कपड़ा में से कुछ फाड़ के पुराना को पैबंद लगाने की आवश्यकता नहीं प्रभु जी। तूने इसलिए अपने वचन में कहा है पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, पुराने सोच विचार को उतार दो, नए मनुष्य को पहन लो जो यीशु मसीह में सिरजा गया है। नया चीज को पूरी सी नए पहन लो को रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तो अनुग्रह प्रदान कर हमारे जितने भी श्रोता हैं प्रभु जी, उन सबों को प्रभु परमेश्वर पिता प्रतिदिन तू नया सोच विचार में लेकर जा, ताकि प्रभु जी आपके अद्भुत बातों को प्रभु जी, प्रकाशनों को प्रभु जी लेने पाए, गंभीरता से ग्रहण करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, अपने अंदर में संजोने पाए प्रभु जी, और एक प्रकाशित जीवन को काटने पाए प्रभु जी, एक महिमा युक्त जीवन को काटने पाए, महिमा से भरा हुआ जीवन को काटने पाए प्रभु जी। हर एक का जीवन प्रभु परमेश्वर पिता इस संसार में प्रभु जी ग्लोरी से भरा हुआ रहने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी इस युग में प्रभु जी आप हमको महिमा देने के लिए बुलाए हैं प्रभु जी। आपका महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों को भी इस चैनल को शेयर करते जाइए ताकि वो लोग भी सीखने पाए, समझने पाए, जानने पाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।